रिएक्टेंट साइड में दो चीजें हैं, एक आपका बेंजीन और दूसरा O2, जिसमें जीरो किसका है? O2 का है। सिर्फ बेंजीन का लेना पड़ेगा क्योंकि X है। बेंजीन के मोल कितने हैं? 1 into X, वो सब्ट्रैक्ट करना है, समझा? नेक्स्ट केस में देखो, इसका उल्टा है, आपको दिया डेटा कौन सा गिवन है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। और व्हाट? मीथेन, सबसे पहले मीथेन का फॉर्मेशन रिएक्टेंट जोड़ने लिखा, कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ कुछ बाकी है तो बस 2H2 यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी इज इट इन रेफरेंस स्टेट? वन मोल बन रहा है क्या? बन रहा है, वो भी रेफरेंस स्टेट में, सब कुछ ठीक है। तो अब देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, डेटा जो है वो किसमें है? कम फॉर्मेशन पूछा है, कंबशन दिया है, तो कंबशन देने पे क्या फॉर्मूला लगेगा? समेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ पहले रिएक्टेंट आएंगे माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट बाद में आएगा, ठीक है? तो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है? कंबशन तो तीनों का हो रहा है ना, इस बार कोई कुछ नहीं हो रहा है, 3 है यहाँ पे, 3 दिए हुए। ग्रेफाइट का कितना है? X प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2H2 है, हाइड्रोजन का Y दिया हुआ है, सो प्लस 2Y माइनस CH4 का कितना? Z। यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा दैट इज किलो जूल पर मोल में, और ये जो आएगा दैट इज किलो कैलोरी पर मोल। समझा क्या सबको? अब इस बार कैसे ये XYZ आपको दिए थे तो बहुत आसानी से हो गया। इसमें जो मेन चैलेंज रहता है, पिछली बार एक बार मैंने आपको बताया था, साइन का ध्यान रखना, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ प्लस, प्लस माइनस, कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, और वो उल्टा सीधा करके ही जो अलग अलग आंसर आते हैं बाकी ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। इसमें आपको ठीक करने का बहुत अच्छा चांस रहता है उनके पास। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अलग अलग आंसर आएंगे ना, वही ऑप्शन में डालेंगे वो एज अ रॉन्ग ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो उसका ध्यान रखना। बाकी कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका? अगर आपको गिवन डेटा कंबशन में है तो इट इज व्हाट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन का डेटा देने पे प्रोडक्ट माइनस क्लियर। नोट क्वेश्चन नोट हो गया ना सबके? क्वेश्चन नोट करने बाकी है? दो नोट देखो, जिसका पहला भी नोट हो नहीं हुआ वो एक भी क्वेश्चन नोट ना करे। टाइटल कॉपी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल कॉपी मत करना, पहले डेफिनेशन लिखना है हमें। अरे हो गया क्या नोट करके? हाँ। तो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेफिनेशन लिखो, टाइटल लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड लिखा नहीं लिखा तो चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसमें लिखो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, it is the enthalpy change when one mole of a given substance is converted into its
is converted into its constituent atoms in gaseous state. Constituent atoms in gaseous state. ठीक है, तो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले कंबशन का एक पॉइंट मुझे आपको बताना था. कंबशन रिएक्शन सर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और डिपेंड्स. ऑलवेज एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट टू सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. इनके जो कंबशन होते हैं वो एंडोथर्मिक रहते हैं. आप मुझे तुरंत क्यों पूछोगे, लेकिन मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, आप ही बताओ मुझे. नाइट्रोजन का कंबशन एंडोथर्मिक होने का रीजन क्या हो सकता है? यू कैन गेस दैट. एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एब्सॉर्ब हो रही है. सो व्हाट मे बी द रीजन? थिंक अबाउट इट. एनएन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि काफी स्ट्रांग रहेगा ना, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ही बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो नाइट्रोजन का जो कंबशन है वो एंडोथर्मिक बन जाता है. फ्लोरीन में दिक्कत क्या है? F2 plus O2 will give you O2 H2 और OH2 whatever, जिसमें ऑक्सीजन को पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में जाना पड़ता है ना. मतलब एक समझ लो कि उसके लिए एक शर्मनाक बात है, जिसमें मतलब वो जीवन में पहली बार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है. बाकी किसी के सामने झुकता नहीं है, सिर्फ फ्लोरीन के सामने उसको झुकना पड़ता है कि नहीं? अदरवाइज इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसके वजह से इट बिकम्स एंडोथर्मिक. ऑक्सीजन को पॉजिटिव में ले जाना इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, वेरी गुड. इनका कहना ये है ड्यूरिंग द रिएक्शन एंडोथर्मिक रहेगा या थ्रू आउट एंडोथर्मिक रहेगा? ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर? एकदम शुरुआत में मैंने ये पॉइंट आपको डिस्कस करके लिखवाया था कि थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर में कांस्टेंट. जब रिएक्शन हो जाती है तब टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, जिससे हम पता करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. कहने का मतलब whenever we talk about exo or endo, it refers to the net, not individual. Clear? तो ये पॉइंट मेरे को एड्रेस करके ऊपर लिख देना, अभी जगह नहीं होगी तो ऊपर मार्जिन में लिख देना. All combustion reactions are exothermic except that of N2 and H2. All combustion reactions are exothermic except those of N2 and H2, nitrogen and fluorine. ठीक है. So coming back to atomization, जरा definition करो. ये एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं इसके अंदर, खुद ही आप समझ जाओगे. Take 10 seconds and read it. Enthalpy of atomization. ये पढ़ लिया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी सब्सटेंस दिया है, कुछ मेंशन किया, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन कन्वर्ट जो करोगे वो किसमें करोगे? एटम्स इन गैसियस स्टेट. नाम ही उसका एटोमाइजेशन, उसको एटोमाइज करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है इन गैसियस स्टेट. ठीक है. पता लगे क्योंकि इसमें क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2H गैस. यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम इन गैसियस स्टेट. यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बन इन गैसियस स्टेट. मतलब ग्राफाइट या डायमंड? कार्बन इन गैसियस स्टेट. ये ग्राफाइट है या डायमंड है? स्टैंडर्ड स्टेट में तो ग्राफाइट रहेगा ना. करेक्ट है, ग्राफाइट ही रहेगा गैसियस स्टेट में. अरे बाबा, ग्राफाइट डायमंड से सॉलिड स्टेट में डिफाइन होता है. एक बार वो गैस बन गया, अब गैस बनने से पहले वो कार्बन था, आई मीन ग्राफाइट था या डायमंड था, कोई बता सकता है क्या? दैट थिंग इज नॉट डिफाइंड ओनली. गैस मीन्स गैस. समझा क्या? प्लस 4H गैस. समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे दिस विल बी डिफाइंड एज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 गैस, जो कि सिंपली क्या है? ये सर नो, V मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी. आपको क्या करना है? HH में सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑटोमेटिकली एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसकी वैल्यू जो है आपको रटना एक्सपेक्टेड नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, इज 435 किलो जूल पर मोल. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ हम कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्डर ब्रेक कर देते हैं सेकंड में.
What it is? It is just sublimation of sodium. तो यहाँ पे जो standard enthalpy of atomization of sodium solid है, it is identical with what? Standard enthalpy of sublimation of sodium. कहने का मतलब depending on nature of substance, meaning change हो रहा है कि नहीं? When it was homonuclear diatomic gas or molecule, it was equal to its bond energy. When it is element in solid state, it is nothing but its standard enthalpy of sublimation. इसका वैल्यू है 108.4 किलोजूल पर मोल। एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, हाइड्रोजन के बॉन्ड एंथैल्पी से ये ऑलमोस्ट 1/4 है कि नहीं? कम है काफी। कैसे इसको जस्टिफाई करोगे? सोडियम के हमारे बचपन से आपने क्या सुना है अबाउट इट हार्डनेस? छुरी से काट सकते कि नहीं? कहने का मतलब बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्टनेस का ही रिलेशन उसके क्या बोलेंगे सब्लिमेशन के साथ रहेगा। तो इजीली सब्लिमेबल रहेगा कि नहीं? सॉफ्ट होने के कारण। इजीली का मतलब है मोर एनर्जी रिक्वायर्ड और लेस एनर्जी। यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और तीसरा जो है, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। ये क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, दैट इज 1665 किलोजूल पर मोल। जैसे आज मैंने आपको मीनिंग समझाया, यहाँ मीनिंग जानबूझ के नहीं समझा रहा हूँ, वो थोड़ी देर बाद आएगा, मे बी आज या कल कब भी, लेकिन आएगा। समझा क्या? हाँ, वो मेरे को पता नहीं देखते। ठीक है, वेरी गुड, नोट करो इसको फटाफट। हाँ, तो प्रॉब्लेम जरा उच्चावली होती पड़ी, एडेप्टेशन झाला आता। कॉलेजच्या परीक्षेमध्ये बरेच दिवस येतात, हाँ, पण सोपं आहे, समजून घ्यायचा प्रयत्न करू। आता मागच्याशी काय मला म्हणायचं काय, मागच्याशी फार काय संबंधित नाहीये ते, बऱ्यापैकी पूर्ण वेगळंच आहे। त्यामुळे कुठलं कॉलेज तुमचं? कुठे आहे ते? कुठे? पुणे विद्यार्थी During formation of during breaking down of breaking down of what? No, during like formation of certain Formation of elements. That means you are talking about the origin of elements. उतना पीछे नहीं कहते, अभी जो जानना थे उसके लिए ऑनेस्ट भी तो होना पड़ेगा ना। अगर एलिमेंट की बात करें तो जब वो बने थे तभी की बात करनी पड़ेगी, है कि नहीं? उसके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसे बना दो? तो लैब में एलिमेंट बनाने का आज तक किसी का हिम्मत हुआ नहीं है। हाँ, कंपाउंड। With the change of constituent element, enthalpy obviously अगर कार्बन को ग्राफाइट के फॉर्म में लेके किया या डायमंड के फॉर्म में लेके किया, ऐसा ना CO2 बनाया, दोनों को ये लेके, obviously it will differ। देखो, when you say increase or decrease, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे और बोला इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग है क्या? ये दिखाना पड़ेगा, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज इंक्रीजिंग। आपने तो बोला डिक्रीजिंग, तो आप बोल सकते हैं मैं इधर से इधर की बात कर रहा हूँ, समझा कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है ना, वेदर यू आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस और दिस टू दिस, कहीं ना कहीं तो मतलब वो डिफर तो करेंगे, और डिफर अगर करेंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन में वो ये होने ही वाला है, क्या बोलते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज, लेकिन डिफर करेंगे ऐसा हम इन जनरल बोल सकते हैं। क्लियर? साइलेंस, ये लोग क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट इज
बॉन्ड एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर बॉन्ड एंथैल्पी, हाँ क्या है? हाँ एंडोथर्मिक होगा ये, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सबको क्या करना है, कहीं बॉन्ड ब्रेक करना है, कभी उसको सब्लिमेशन करना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। तीनों वैल्यू देखो ना, पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ। चौथा ही ना, यस, क्या लिखोगे? बॉन्ड एंथैल्पी इन ब्रैकेट, पूरा ऐसे बॉन्ड ही लिख देते हैं यहाँ पे, बॉन्ड एंथैल्पी, उसके अंदर लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले, ठीक है, लिखो, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, enthalpy change when 1 mole of covalent bonds, 1 mole of covalent bonds of a particular type, 1 mole of covalent bonds of a particular type of gaseous covalent molecule of gaseous covalent molecule is broken to get products in, क्या लगता है आपको कौन से स्टेट में? to get products in the gaseous state, ठीक है। अब ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आप नोट करोगे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, So that's the enthalpy of atomization. It's a reverse reaction of this. Let's say equilibrium and backward reaction. So enthalpy of formation numerically it will be negative of enthalpy of atomization, no? In case of, if you consider this one. So it's negative. एक मिनट. Is this hydrogen in its reference state? Is this hydrogen in its reference state? Then how it will be formation reaction? By definition, formation means what? Formation of that substance, 1 mole of that substance, by the combination of its constituent elements in the reference state. Here hydrogen itself is in its reference state. So anyway, its enthalpy of formation by definition is how much? Enthalpy of formation by definition is 0 only, na? This is element itself in its standard state or reference state. So its enthalpy of formation is 0 only. So you cannot say its reverse will be enthalpy of formation. Okay, move to the dissociation example.
हां, पण त्याच्यामध्ये पण नाही ना, तर इश्यू कन्सिडर दिस वन. आता थोड्या वेळापूर्वी आपण CH4 ची फॉर्मेशन रिएक्शन लिहिली होती की नाही? हो. त्याच्यामध्ये कार्बन इज इन गॅशियस स्टेट और ग्राफाइट? ग्राफाइट. हायड्रोजन इज इन ऍटॉमिक फॉर्म और 2H2? ती पण फॉर्मेशन होणार नाही ना. तर ते आयोनिक मध्ये पण आयोनायझेशन मध्ये पण ते परत एक सेकंड, इथे कुठे आपण आयन अजून बनवलेलेच नाही. आयन साठी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बनायला पाहिजे. इथे कुठे आयन बनवलं? ते सगळे ऍटम्स आहेत. सो दे आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स. रिवर्स इज नॉट फॉर्मेशन. क्लियर? फाइल से नोट करिए, क्या कह सकते हैं? हाँ, अगली बार डिस्कस कर दो. क्या क्या लिखा है इसके अंदर? इट इज द एंथैल्पी चेंज. हमें क्या करना है? वन मोल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. मतलब अगर मान लो आपने CL बॉन्ड लिया तो सारे CL होने चाहिए. OH लिया तो सारे OH होने चाहिए. ऐसा सब्सटेंस कौन से फिजिकल स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए. क्यों? देखो, मान लो हमने अभी तक यहाँ पे तो सारे गैस पहले से गैस है. वाटर ले लो. सपोज वाटर में OH बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है. वाटर को आपने हीट देना चालू कर दिया, क्या इमीडिएटली OH बॉन्ड ब्रेक होंगे? हीट देना आपके हाथ में है. दिए हुए हीट को कैसे यूटिलाइज करना, ये पूरा नेचर का डिस्क्रिप्शन रहता है. तो नेचर उसको कहां पे यूज करेगा? OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या कुछ अलग काम के लिए? वेपराइजेशन के लिए यूज करेगा. वो नेचर का डिसीजन है. यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट. तो पहले वो गैस बनेगा. गैस में जब कंसिस्ट मतलब वेपर में जब कंसिस्टेंट उसको हीट करते रहोगे तब जाके कहीं वो OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है. कहने का मतलब इवन इफ यू ट्राई टू ब्रेक बॉन्ड्स इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक. पहले वो फिजिकल स्टेट सॉलिड का लिक्विड का गैस होते गैस में जाके ही वो क्या होने वाला है? ब्रेक होने वाला है. इसलिए वो इसका इंपॉर्टेंस है, ये समझो अच्छे से. कहने का मतलब इसके आगे हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे तो उसके अंदर भी जो भी बॉन्ड एनर्जी रहेगी दैट इज डिफाइंड ओनली व्हेन सब्सटेंस इज इन इट्स गैसियस स्टेट. आप समझते हैं? तो ठीक से बैठना, ठीक है मैडम. हाँ, देखो 90 डिग्री रोटेशन हो गया ना. समझ में आ गया सबको? तो ये उसका एक पॉइंट हो गया. उसके आगे क्या लिखा है? टू वे प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट. मतलब एटम्स जो बनेंगे वो गैसियस स्टेट को, ऑब्वियस सी बात है, इतने हाई टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में ही रहेंगे. क्लियर? अब ये वैल्यू ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर. जस्ट मैंने एक बताया आपको रेफरेंस के लिए. कुछ चीजें हम इसमें से हमारे ऐसा नहीं यहाँ पे जरूरी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए डिराइव जरूर कर सकते हैं. अब देखो CH इज द सिंगल बॉन्ड, O इज डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है कि नहीं? बट कमिंग टू H2, HH इज अगेन सिंगल बॉन्ड. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? O डबल बॉन्ड से भी वो स्ट्रॉन्ग है. ये तो बताने की जरूरत नहीं ना कि बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ने का मतलब बॉन्ड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. ऑब्वियस सी बात है. तो ये सिंगल होते हुए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक एटम बहुत छोटा है ना. स्मॉलर द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, stronger means the overlap. 1s overlap is one of the strongest overlap, and that is why bond enthalpy is even greater than what? O double bond. बात समझ में आ रही है? ये रटना नहीं है लेकिन समझने से हमारा अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो जाता है. ठीक है? उसके बाद HI ठीक है, वो मतलब है 299. क्लियर? तो नोट आपने किया ना. अब आप मुझे एक बात बताओ. सपोज आई टेक HOH, ऑब्वियसली आई हैव टू टेक इन व्हाट? गैसियस स्टेट. यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि वाटर तो स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड होता है तो मैं लिक्विड लूंगा, क्योंकि लिक्विड में वो बॉन्ड ब्रेक करने कोई नहीं देगा ना, वो तो वेपराइज हो जाएगा. करेक्ट? तो आई हैव टू स्टार्ट विद H2O गैस. अब मैं दोनों ही बॉन्ड सेम है, कोई भी एक ब्रेक हो जाएगा. तो मान लो ये वाला ब्रेक हो गया. तो ये HO गैस प्लस H गैस. करेक्ट है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं? कैटायन एंड मतलब OH माइनस एंड ऐसा कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चीजें बनेंगी वो एटॉमिक मतलब न्यूट्रल स्टेट में ही होनी चाहिए. यहाँ पे कोई भी आयन, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम हेटेरोलिसिस, इट हैज टू बी होमोलिसिस. ये टर्म्स आप जानते हो, ऑर्गेनिक में हमने किया है. तो ये ठीक था. ठीक है? अब इसमें कुछ तो एंथैल्पी चेंज होगा. सो H0 ऑफ which bond, यहाँ पे बॉन्ड के क्या कहते हैं? OH बॉन्ड इज लेट्स से 8 किलोजूल पर. ठीक है? अभी भी एक OH बॉन्ड बाकी है कि नहीं? उसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ. एंड दैट विल गिव मी व्हाट? अगेन O गैस प्लस H गैस. अब ये दोनों बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस है?
नहीं है, तो हाँ सिमेट्रिक है, तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी 8 किलो जूल्स पर मोल, करेक्ट है? वही आइडेंटिकल बॉन्ड तो हम ब्रेक कर रहे हैं, है कि ठीक है? अब आप एक बात बताओ मुझे, ऐसा नहीं कभी भी जीवन में करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली एक इंसान को खड़ा करके हमें उसके हाथ काटने हैं, वो रेजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पहला हाथ काटते समय रेजिस्ट करेगा, जरूर करेगा। दूसरा हाथ काटते समय भी रेजिस्ट करेगा, बट दैट रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस विल बी सेम और डिफरेंट। मैंने कम ज्यादा की बात अभी तक नहीं की है, सेम या डिफरेंट? डेफिनेटली डिफरेंट। पहले केस में उसके पास ज्यादा क्षमता है, वो थोड़ा प्रॉपर क्या बोलेंगे मेंटल स्टेट में भी रहेगा, अभी तक उसका एक हाथ दोनों हाथ साबुत है, करेक्ट? लेकिन दूसरा जब आप काटने जाओगे तो डेफिनेटली कुछ तो चेंज हो चुका है। मैं जान बुझ के क्या बोल रहा हूँ, कुछ तो चेंज, वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा कम, ये हमने कुछ नहीं बोला। क्या आपको लगता है ज्यादा करेगा या कम करेगा? डिपेंड ऑन हिज मेंटेलिटी। कुछ लोग होंगे जो एक हाथ काटने के बाद हिम्मत हार जाएंगे, गया एकदम दूसरा भी जाने दोगे, वो निगेटिव मूड में जाएंगे, निगेटिव माइंडसेट में, और कुछ ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे, कम रेजिस्ट करेंगे। कुछ हिम्मत वाले होंगे, पॉजिटिव मेंटेलिटी वाले होंगे, वो क्या ऑप्टिमिस्टिक जो होंगे वो क्या करेंगे और जोर से भे करेंगे, तो एक तो बचाना चाहिए मुझे, एक गया तो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब डिफरेंट, मैं बार बार डिफरेंट बोल रहा था, कम ज्यादा में डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी। एग्जैक्टली वही चीज मॉलिक्यूल के साथ भी होती है। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिसमें सेकेंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बट देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिसमें सेकेंड के लिए कम देनी पड़ सकती है। CH4 जो होता है 4 बॉन्ड है कि नहीं, उसमें तो उल्टा सीधा रहता है, कोई एक ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा ऐसे आगे पीछे रहता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? बट ये बात बोल रहे हैं कि इट विल बी डिफरेंट, और इसके एग्जैक्ट वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। X और Y की जगह पहला जो होता है वो 497.8 एंड सेकेंड वन इज 428.5। देखो यही एग्जाम्पल आ गया जिसमें वो क्या हो रहा है, सेकेंड केस में कम हो रही है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा OH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, कौन सी वैल्यू बताओगे? 428.5। क्यों पहले को क्यों नहीं? हाँ तो तुम पूछा रहो, मतलब पहला कोई दूसरा ब्रेक करेगा, फिर दूसरा तुम कम एनर्जी देके ब्रेक करोगे, तो तुम्हारा काम कम एनर्जी में हो जाएगा, ऐसा? नहीं। अरे लॉजिकल बात है, मुझे एवरेज लेना पड़ेगा ना। कोई भी एक वैल्यू बताना ये जस्टिफाइड नहीं है, दोनों का एवरेज हमें बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हियर वी डिफाइन अनदर टर्म कॉल्ड मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अभी तक जो हमने डिफाइन किया था दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब डिफाइन करेंगे मीन बॉन्ड एंथैल्पी, which is also called what? बॉन्ड एनर्जी। जो बचपन से हम बहुत सुनते आ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअली वो एवरेज सबका होता है। अब सिंपल मॉलिक्यूल में तो देयर इज नो प्रेशर, इसलिए मैंने यहां पे सिंपल मॉलिक्यूल लिए थे जिसमें एक एक टाइप का ही बॉन्ड था, करेक्ट? जो कि ऑब्वियसली मतलब क्या रहेगा, वी कैन से एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है? तो इनके साथ फॉर्मूला बताओ मुझे जरा, ये कितनी रहेगी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा ना, 497.8 प्लस 428.5 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट 463.15। मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इतना फास्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके ये वैल्यू आ जाती है। नाउ कमिंग टू दैट वैल्यू, ये अपना CH4 का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो मैंने आपको बोला था, बाद में हम करेंगे। वहां पे जाके आप बता सकते हो, इसका मीनिंग खुद ही आप बता सकते हो, जानो मतलब वहां पे एटोमाइजेशन ऑफ CH4। तीसरा एग्जाम्पल था ना, बराबर? हाँ वही मैंने लिखा हुआ है, हाँ इधर वैल्यू आपको बताया गया था 1665 किलो जूल पर मोल। ये क्या होगा, क्या आपको लगता है? एवरेज ऑफ बॉन्ड, एक मिनट, अभी तक ये सबका एवरेज नहीं है,
ये सबका एडिशन रहेगा, पहला CH, फिर दूसरा CH, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 जो वैल्यूज रहेंगे वो 4 लॉजिकल बात है ना, यहाँ तो मैं टोटल ही लिखूंगा ना, मुझे क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब चारों CH बॉन्ड को ब्रेक करें, उसको कुल मिला के इतनी एनर्जी लगी है, मतलब इसको डिवाइड बाय 4 करने पे मुझे क्या मिलने वाला है, बॉन्ड एनर्जी और मीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो यही डेटा को रिफर करते हुए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, bond energy or mean bond enthalpy of CH bond will be 1665 divided by 4 किलोजूल पर मोल। समझा गया सबको? वेरी गुड। बस नोट करो, आपने क्या अभी तक क्या लिखा आपने? यहाँ तक नोट किया क्या? हाँ, तो अभी ये लिखना पड़ेगा आपको, पहले ये लिखो, डेफिनेशन लिखो, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या क्या? 5 करके मतलब नहीं, इसी के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर ही लिखो, मीन बॉन्ड एंथैल्पी स्लैश बॉन्ड एनर्जी, उसमें लिखो क्या लिखोगे? When a molecule contains more than one bonds of same type, mean bond enthalpy. When a molecule contains more than one bonds of the same type, the energy required energies required to break successive bonds will be same or different? Will be different, more or less? क्या लिखा? Will be different because ये रिजल्ट भी लिख देते हैं उसके अंदर, कभी कभी ये एब्सोल्यूट में भी आ जाता है, because chemical environment during each cleavage, cleavage पर हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं कि नहीं, during each cleavage is same or different, हर बार वो उसके आजू बाजू जो केमिकल एयर है, इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता जाता है, इज डिफरेंट, फुल स्टॉप। और लिखो द एवरेज ऑफ ऑल दीज बॉन्ड इन ऑल दीज एनर्जीज, द एवरेज ऑफ ऑल दीज एनर्जीज इज कॉल्ड व्हाट? मीन बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। समझा गया सबको? नोट करो इसको फटाफट। हाँ, हो गया क्या? बस यहाँ तक नहीं है, वो आगे का फॉर्मूला पुराना है, कुछ उत्साह है एकदम।
अरे हो गया क्या? क्वेश्चन में डेरिवेशन में एज्यूमिंग कि सबका हो चुका है, फोर साइड इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। तो ये एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा आर एच नॉट हमें कैलकुलेट करना है। अभी तक दो अलग अलग डेटा यूज करके कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। कौन से दो डेटा यूज करके? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या फिर कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड यूज। अभी हम उसका कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, बॉन्ड एनर्जी टू बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो ये रिएक्शन के लिए मुझे करना है, डेटा का गिवन है, इनमें जो जो बॉन्ड से उन सबका बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। उस जगह पे जब कंबशन में दिया गया था, हम सारे कंबशन रिएक्शन लिख के लिए थे कि नहीं, वही मैं कोशिश कर रहा हूं सबके लिए करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ब्रेकिंग के रिएक्शन में लिख लो पहले। बताओ इसके प्रोडक्ट क्या क्या रहेंगे? C गैस प्लस 4H गैस, और ये जो डेल्टा RH01 मान लो रहेगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 4 टाइम्स, अरे ये नो 4 को मुझे सक्सेसफुली ब्रेक करना है ना, तो ये क्या रहेगी? मीन बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी, उसका 4 टाइम्स मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है? Cl gas plus Cl gas, or you can just write 2Cl gas. Delta RH02 will be what? 2 times एक ही टाइम क्या? Cl H0, ये बॉन्ड बी बॉन्ड सिर्फ ये भी हमें गिवन है, करेक्ट। थर्ड में C gas plus 3H gas plus Cl gas, डेल्टा RH03। इस बार मैंने दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड ब्रेक किए कि नहीं? 3 बॉन्ड कौन से ब्रेक किए? CH, और चौथा कौन सा किया? CCl, करेक्ट है। और लास्ट में H गैस प्लस Cl गैस, डेल्टा HCl H0, मतलब ये ठीक है, ठीक है। ऐसे तो ये 4 डेटा हमें गिवन है। आगे मुझे बताओ हाउ shall I combine 1, 2, 3 and 4 to get reaction A? 1 plus 2 minus 3 minus 4। देखो अगर एकदम ईमानदारी से करना चाहते हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, अदरवाइज जुगाड़ भी है हमारे पास। ये दोनों CH4 CL2 मुझे कहाँ पे चाहिए? रिएक्टर साइड में, यहाँ पे रिएक्टर साइड में नहीं है, तो आई टू A इज इक्वल टू 1 plus 2 तो होना ही है। मुझे Cl2 और CH3 सॉरी CH3 और HCl कहाँ पे चाहिए? साइड में चाहिए, जो कि फिलहाल रिएक्टर साइड में है। दोनों को इन्वर्ट करके ऐड करना पड़ेगा, मतलब -3 -2। एक बार अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये C मतलब गैसियस कार्बन जो है कहीं कैंसिल होने वाला है क्या? इसको जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये उड़ जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन जाएंगे, ये दोनों को रिवर्स करेंगे नहीं, तो 3 हाइड्रोजन देखा है तो ये भी जाएगा। फिर आपका क्या है? 2 Cl, इधर एक Cl इधर एक Cl, एक को भी रिवर्स कर देगा, बस गए ना सब लोग, और क्या करेक्ट है? जो भी हमने कहता हूँ ठीक। और आप मुझे जैसे वहां पे वो जनरल फॉर्मूला है वैसे आप खुद ही मुझे जनरल फॉर्मूला यहाँ पे देखो दोगे। Therefore, delta RH0 of reaction क्या ऐड करके मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया? मीन बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को ऐड किया कि नहीं? 1 and 2 ये दोनों रिएक्टेंट थे, उनके बॉन्ड एंथैल्पी को ऐड किया, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ। तीसरा फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया। ये यूज करने के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप ही मुझे बताओगे, कोई कंडीशन है तो
ये अगर आप बता दोगे मतलब आपने बॉन्ड एनर्जी के बारे में ठीक से समझा है। वेरी गुड। ऑल ऑफ देम मस्ट बी गैसेस बिकॉज बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी हम तभी डिफाइन करते हैं जब वो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है, अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हाँ सकता है ना लिक्विड सॉलिड रहेगा, हम हीट देते जा रहे हैं, वो बॉन्ड ब्रेक करने की वजह उसको अलग ही जगह यूज कर रहा है और हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं। अलग जगह पे मतलब टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, है कि नहीं? देखो इसको भी आप कर सकते हो, सॉलिड वगैरह रहेगा तो, लेकिन उसमें झमेले बहुत होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं आता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइमल्टेनियसली जो सॉलिड दिया कि नहीं उसका सब्लिमेशन एंथैल्पी दी जाएगी, जो लिक्विड दिया उसकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी दी जाएगी, उनको इसके साथ हेस लॉ को कंबाइन करके वो सब आपको करना पड़ेगा। समझा क्या? वो जेई एडवांस में पुराने जमाने में आते थे तो 2005-6 का पहले तक वगैरह उस टाइम पे जब ये बहुत डिफिकल्ट होता था, अभी उसमें भी नहीं पूछते इतना सब। समझा क्या? तो क्या मैं बता रहा था? हाँ, और एक देखो अभी 3 फॉर्मूले पढ़े कि नहीं, ये पढ़ के इमीडिएटली देखो ऐसा कभी कभी एमोलॉजी दिमाग में आना चाहिए। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो नहीं पता होगा तो भी आपका नीट हो जाएगा, लेकिन करेंगे तो हमें अच्छा लगता है। 3 फॉर्मूले एक के बाद एक पढ़ना और उसमें से तीसरे फॉर्मूले पे ऐसा ही गैस का कुछ बंधन होना, ये आपने और कौन से चैप्टर में पढ़ा है? क्वेश्चन समझा? 3 फॉर्मूले एक ही चीज के भी एक बार 3 फॉर्मूले और तीसरे फॉर्मूले के ऊपर गैस होने का बंधन। हाँ, मोल के कैलकुलेशन के 3 फॉर्मूले हम पढ़ते कि नहीं? पहला गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एंड तीसरा वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 वो लीटर तो 8.4 वो ml तो 400। ये लेकिन तीसरे के लिए बंधन आता है कि जो उन्हीं हो गया यार आना चाहिए भाई। हाँ देखो ऐसा यूजर भी था, एक्चुअल कोई संबंध नहीं है बट कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया होगा। समझा क्या? तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर कि यहाँ पे भी थर्ड फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जी वाला यू हैव टू यू कैन अप्लाई ओनली वेयर ऑल ऑफ देम आर इक्वल। ऑब्वियसली यहाँ पे एसटीपी का कोई संबंध नहीं है, वो तो ठीक है, क्लियर। और जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि इसमें आप गड़बड़ एक ही चीज में करोगे, रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर, है कि? तो एक आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेशन इज व्हाट एंड बाकी दोनों व्हाट रिएक्टर माइनस। और याद रखना दिए पी एंड सी कॉन्जुगेटिव बॉन्ड एनर्जी एंड कंबशन, उनके लिए सेम फॉर्मूला रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन थोड़ा दूर है, अलग है, उसके लिए अलग फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर। अब ये मत पूछना लेकिन उल्टा तो हो सकता है, वो एक समझ में आ गया लेकिन उसके रिएक्टर किया तो और जितना मेरे बस की बात है उतना मैं आपको बता रही टिप्स वगैरह, बाकी तो यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। समझा क्या? वेरी गुड, नोट करो इसको अच्छे से। तो होगा तो हाईलाइट किया कि आपके बॉक्स में अगर आना था, इसको भी हमने बॉक्स के अंदर।
अरे हो गया नोट? अच्छा हो गया ना? नेक्स्ट लिखो। मम्मी को लगता है पता उठे बेटा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो। हाँ चलो हो गया होगा सर। देखो आई थिंक ये 5th होगा ना या 6th? देखो जरा 5th। हाँ देखो